जैसे हम देखते हैं हाथी पैर, फिर समर पैलेस, ये नाम बाद में रखे गए। और क्या सच में जो बादशाह वगैरह थे वो हाथियों पर आते थे पैलेस के अंदर? जी बिल्कुल, बादशाहों की जो है वो जो एंट्री होती थी, वो शाही एंट्री तो हाथियों के ऊपर ही होती थी। और ये जो नाम है समर पैलेस, समर पैलेस तो देखें ना, नाम ही इंग्लिश का है, ठीक है। और इसका एक नाम मैंने समर पैलेस का कहीं एक पुरानी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है, वो कुछ और है, वो समर पैलेस नहीं है और वो खुफिया महल भी नहीं है, वो सर्द खाना, सर्द खाने के नाम से एक टर्म मैंने इस हवाले से पढ़ी हुई है। अब वो पता नहीं वो इसको, इसका नाम सर्द खाना था या महल को, खैर सर्द खाना तो नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारे नाम जो हैं जगहों के, वो ब्रिटिश एरा के अंदर भी सामने आए हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम जो हैं वो मुग़ल दौर के चलते आ रहे हैं उनको। हाँ ये है कि अब जैसे अब शाही किले के अंदर मोती मस्जिद है, सिख दौर में ये मोती मंदिर हो गई थी, यहाँ उन्होंने तोशा खाना भी बनाया था। ये भी रिसेंटली, ये मेरा ख्याल वॉल सिटी वालों ने वहाँ से वो तोशा खाना डिस्कवर भी किया है। वो जब आप, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस तोशा खाना के अंदर वो जो अकीदतमंद आते हैं, वो तवीज़, वो अपनी मन्नतें और हाजतें डालते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि ये तोशा खाना था। समर पैलेस जितना खूबसूरत है, क्या महाराजा रंजीत सिंह के दौर में कोई आसार नज़र आते हैं उन्होंने यूज़ किया हुआ इसको? बट साहब, सिख दौर में शाही किले का इस्तेमाल भरपूर था, और महाराजा रंजीत सिंह जो थे, वो, उनका जो शाही किले में शीश महल है, चूँकि ये महल, समर पैलेस शीश महल के बिल्कुल नीचे है, तो जो रंजीत सिंह थे उनको शीश महल बहुत पसंद था, उसके करीब रहना बड़ा पसंद करते थे। इनफैक्ट शीश महल में से ही एक रास्ता है ऊपर जाता है, जो सिख दौर में कंस्ट्रक्शंस हुई, वहाँ पे रंजीत सिंह का कमरा भी है, और मुख्तलिफ हिस्ट्रीज़ ये बताती हैं कि उस कमरे में से ही रंजीत सिंह जो थे वो कोहिनूर हीरा जो है ज़ाहिर भी करते थे, दिखाते भी थे लोगों को। तो ये अगर कहा जाए कि सिख दौर के अंदर ऐसा महल इस्तेमाल हुआ, तो यकीनी तौर पर हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि सिख दौर में इस महल का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी हिस्ट्रीज़ ये कहती हैं कि सिख दौर के अंदर इस, ये जो समर पैलेस है, इसमें हीरे, मोती, जवाहरात, सोने चांदी का काफ़ी सारा काम हुआ था, ठीक है, और जिसके बारे में बताया जाता है कि वो सिख दौर में उतार लिया गया था। अब आई डोंट नो वो सिख दौर में उतारा गया था, मतलब मैंने आपको बताया हिस्ट्री का एक रुख ये भी बताता है, मैं कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि ये सिखों ने ये किया होगा। अच्छा, ये तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जानबूझ के डीफेम करने के लिए सिखों को ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी हैं। बट साहब आप एक चीज़ देखें, एक फोर्ट है, ठीक है, मुग़लों के दौर के अंदर एक आम आदमी तो बेचारा तसव्वुर भी नहीं कर सकता होगा इस किले के अंदर आने का। और जो मुग़ल बादशाह थे वो अपने शायान शान बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड करते जाते थे। तो ये ना पॉसिबल नहीं लगता कि अगर किले की दीवारों पे हीरे जवाहरात का काम हुआ हो और कोई नया बादशाह वहाँ पर आया हो, कोई नया हुक्मरान वहाँ पर आया हो, तो उसने ये कोशिश ना की हो कि मैं ये सामान को उतार लूँ। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में उन पे बहुत सारे जो है वो हिस्टोरिकल रेफरेंस ऐसे हैं जो बहुत सारी बातें ये भी बनाते हैं कि जी फ़लाँ जगह से मार्बल उतार के उधर पहुंचा दिया, फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ नोच ली, फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ उतार ली। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि रंजीत सिंह पंजाब पर हुकूमत करना चाहते थे, आउटसाइडर नहीं थे। तो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने शाही किले को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया होगा। हाँ, उन्होंने यहाँ पे तामीराती इजाफे ज़रूर किए, बाज़ चीज़ों को उन्होंने उनका जो यूज़ था उसको बदल दिया। जैसे मैंने आपको मोती मस्जिद का बताया है कि मोती मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है शाही किले में, उसको इन्होंने पहले एक मोती मंदिर बना दिया, फिर उसके बाद ये जगह बना दी जहाँ पर शाही ख़जाना महफूज किया जाता था। लेकिन ये जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश एरा के अंदर आप देखें एक शाही मुकाम को, एक फोर्ट को आपने फ़ौजी छावनी बना दिया है।
तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो उस दौर के अंदर हुई कंपैरेटिवली सिख दौर में, जब रंजीत सिंह के गुज़र जाने के बाद उसके वुरसा के अंदर आपस में तख्त के लिए जो लड़ाइयाँ हुई, जिसमें बराह रास्त शाही किले की मुख्तलिफ़ इमारतों पे गोलाबारी की गई, उसमें किले को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके निशानात आज भी हैं। अब ये जो आपका दीवाने आम है, ये तो बाद की तामीर है ना, मतलब इसको तो फिर आपने समझें कि इसकी बहाली की, लेकिन ये नई तामीर है। अगर आप कंपैरेटिवली शाहजहां ने जिस वक्त ये दीवाने आम बनाने का हुक्म दिया था, उसके पैरेलल जो दीवाने आम बनवाया था, वो बिल्कुल ही फ़र्क है। ये वैसा दीवाने आम है ही नहीं। तो सिख दौर के अंदर ये ज़रूर है कि शाही किले को नुकसान पहुंचा, लेकिन रंजीत सिंह के दौर में कोई उसके ऐसे ठोस शवाहिद नहीं मिलते कि रंजीत सिंह के दौर में वो नुकसान पहुंचा। ये बाद की उनकी जो लड़ाइयाँ थी, उनमें ज़रूर किले की मुख्तलिफ़ इमारतें जो हैं उनकी वो उस तरीके से नहीं हुई। फिर ये जो मैंने आपको बताया, बादशाही मस्जिद से सीधे सीधे जो गोले बरसाए गए, उसने आप सोचे ना कितना नुकसान किया होगा। तो फिर उसके बाद जो अंग्रेज़ दौर था, उसमें फिर छावनी बन गई। उन्होंने तो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की यहाँ पे। ये अभी रिसेंटली अकबर का जो पैलेस डिस्कवर हुआ है, इस पैलेस में मैं फिर रहा था, तो वो एक बड़ा पुराना इंजन पड़ा हुआ था वहाँ जहाज़ का, ठीक है ना जी। वो इंजन को थोड़ा सा जिस वक्त गौर किया और लेफ़्ट राइट पूछा उसके ऊपर भी, वो तो पता लगा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में जो जंगी जहाज़ चलते थे उनका इंजन है। तो वो तो देखें ना, अपना इस तरह का सामान भी यहाँ पर रखते रहे। फिर आप ये देखें कि यही जो समर पैलेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिश दौर के अंदर बनाए गए बहुत सारे ऐसे टैंक्स डिस्कवर हुए हैं जो ऑल्ट्रेशन ही है ना। उन्होंने बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टैंक्स बनाए जहाँ वो बियर या शराब वगैरह को स्टोर करते थे। ये वहाँ निकले हैं, मौजूद है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाएं और आगा खान वालों से पूछें तो वो आपको ब्रीफ करेंगे उसके ऊपर। आप उनसे पूछें ये क्या है, ये क्या चीज़ निकली है। अच्छा, आपने शाही ख़जाने की बात की, कोई इस तरह का ख़जाना मिला है शाही कला के अंदर, या लाहौर के अंदर कोई डिस्कवर हुआ हो? लाहौर के अंदर जो शाही ख़जाना तो नहीं डिस्कवर हुआ, अलबत्ता ये है कि वो जो रंगमहल चौक है, जो जहाँ वो हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक है, उसके लेफ़्ट राइट कुछ घरों में खुदाइयाँ हुई। दीवारों में से कहीं से सोने के कील निकल आए, कहीं कुछ सोने की 1 2 3 ईंटें निकल आईं। किले के अंदर जो शाही ख़जाना है ना, ये कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कभी भी, और मिला भी नहीं। तो ये अब एक हैरानकुन चीज़ है। लोग कहते हैं कि नहीं जी यहाँ ख़जाना दफन है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताते हैं कि जी को सांप हैं फ़लाँ जगह पे, वो पहरा देते हैं, को खोदने जाए तो वो सांप उनके पीछे लग। लेकिन ये है कि ये अभी तक तो जितनी यहाँ पर खुदाइयाँ हुई या कुछ चीज़ें ऐसी हुई, वहाँ को ऐसी चीज़ मिली नहीं।